मैं अपने आई बाबा के साथ एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। मैं नानी के घर जा रही हूँ और बाबा की दवाई का ध्यान रखना, ठीक है? ओके आई, मैं ध्यान रखूंगा बाबा का। आप आराम से जाओ। हम जा रहे हैं। उसी रात मोमीन ने अपने घर पे एक पार्टी रखी जहाँ मैं बेमन बैठा हुआ था। भाई और कितनी देर, शुरू करते हैं अब। यार अनिल को तो आने दे, पहले अनिल आ जाए फिर चालू करते पार्टी। यार जब तक सारे दोस्त इकट्ठा नहीं होंगे जब तक शुरू नहीं होगी पार्टी। यार तुम्हें पता है ना मेरे बाबा बीमार हैं, उनको दवा देनी होती है टाइम पर। अरे यार विक्की भाई, हम सब दोस्त हैं, हम किस दिन काम आएंगे भाई। रुक जा, लगाता हूँ कॉल अनिल को। हेलो अनिल, कहाँ पहुंचे? यार भाई को टेंशन हो रही तुम्हारी। हेलो अनिल। हाँ विक्की भाई, कहाँ हो यार? अबे थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ यार। तुम्हें पता है ना मेरे बाबा की तबीयत खराब है, उनको दवा देनी होती है टाइम पर। भाई फिक्र मत कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाई यार देख, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता यहाँ पर, मुझे जाना होगा टाइम पर। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? अरे भाई गुस्सा मत कर, मैं आ रहा हूँ। मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा। अरे भाई तू टाइम देख, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। लेकिन वो 10 मिनट में नहीं आया और हम लोग उसका इंतज़ार ही करते रह गए। असल में अनिल आना ही नहीं चाहता था, वो तो बस हमें झूठी तसल्ली दे रहा था। पता ही नहीं चला कि अनिल का इंतज़ार करते करते हम लोग कब सो गए। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जब बीच रात मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा 2:30 बज रहा है। बाबा एक पल की भी देरी ना करते हुए जब मैं घर पहुंचा तो जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बाबा ज़मीन पर बेहोश पड़े थे, उनकी सांसें चल रही थीं। किसी तरह मैंने उन्हें बेड पर लिटाया। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेले उन्हें बाइक पर हॉस्पिटल लेकर भी नहीं जा सकता था। फिर मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, तो मैंने सबसे पहले मोमीन को कॉल लगाया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने राजन को ट्राई किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल राजन से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने ट्राई किया अनिल को। इसने फोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। मुझे उन तीनों से ये उम्मीद नहीं थी और मैं किसी तरह से अपने बाबा को हॉस्पिटल तक ले गया, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा। आपने आने में बहुत देर कर दी, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जिन तीनों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैं उनकी दुनिया मिटा दूंगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक अघोरी बाबा के बारे में सुना था। उनसे मुझे उम्मीद थी कि वे मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे मैं उन तीनों को बिना कोई सबूत छोड़े मार सकता हूँ। अब मैं उनको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो मेरे शतरंज के खेल के सबसे सटीक प्यादे थे।
अघोरी बाबा की काफ़ी खोजबीन करने के बाद आखिरकार मैं उनकी कुटिया तक पहुंच ही गया। यही लगता है अघोरी बाबा की झुपड़िया। कौन है? कौन है तू? ये डेली मैं वापस रख दे रहा हूँ। अघोरी बाबा की जय। पहले बता तू है कौन? बाबा मुझे अपना आप सेवक समझिए। मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। क्या चाहिए तुझे? बाबा मुझे 3 लोगों को जान से मारना है। मूर्ख बालक! बाबा प्लीज, मैंने सुना यहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापस जाते नहीं है। और बाबा मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मुझे उसका फल तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं जो बोलूंगा वो क्या कर सकता है तू? बाबा आप आज्ञा करिए, मैं सब कर सकता हूँ। तुम्हें आत्मा के बदले आत्मा देनी होगी। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तू बलि के लिए इंसान लिया और उन तीनों की फोटो लिया। अब मुझे एक बंदे का इंतजाम करना पड़ेगा। जान लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ आ गए हम लोग यार? बस यही वो जगह है जहां तुम्हें मैं लाना चाहता था। चलो। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बताया तो था, मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले जा रहा हूँ। वो बाबा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम जो चाहोगे वो पाओगे। अमीर बन जाओगे, राज करोगे। बस तुम चलो मेरे साथ एक बार, तुम खुद कहोगे विकी भाई तुमने मेरा भला कर दिया, समझे? ये देखो रोहित, यही अघोरी बाबा, दुनिया के बादशाह। चलो। अघोरी बाबा की जय। रोहित तुम भी बोलो। अघोरी बाबा की जय, अघोरी बाबा की जय। बाबा उठिए, मैं आपके लिए एक और भक्त लेकर आया हूँ। बैठो। बाबा आज्ञा दीजिए। यही बालक लाए हो? इसी को लखपति बनना है? जी बाबा, इसका नाम रोहित है। अच्छा बालक, अभी बनाते हैं। बाबा अगर आप आज्ञा दें तो क्या हम रोहित को अमीर बनाने की क्रिया शुरू कर सकते हैं? इसका इंतजाम मैंने पहले से कर रखा है। बाबा मुझे लगा बोतल मुझे देने वाले थे, आपने तो फेंक दी। बालक, ये बोतल तेरे लिए फेंकी है, तो इसे स्वयं लेकर आ। बाबा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रोहित भरोसा रखो। अगर तुझे लखपति बनना है तो बोतल लेकर आ।
जा रोहित। अरे ये झोपड़ी कितनी बड़ी हो गई है और ये अंधेरा कैसा हो गया है? अबे ये है क्या? बाबा बचाओ बचाओ बाबा ये क्या था? तुम उन तीनों की फोटो लाए हो? जी बाबा। लाओ मुझे दो बालक। अच्छा बालक, तुम्हारा काम हो गया। और बाबा के कहने पर मैंने राजन, अनिल और मोमिन की फ़ोटो बाबा को दे दी। मैं जानता हूँ उन्हें मारने का मुझे कोई हक नहीं था, लेकिन आज मैं जो भी हूँ उन तीनों की वजह से हूँ। तो कैसी लगी कहानी? मज़ा आया सुन के? और बाबा को मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मुझे ये बोतल चाहिए थी। ये बोतल उनके किस काम आएगी? काम तो मेरे आएगी ये बोतल। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम इंसान नहीं, एक हैवान हो। अपने दोस्त को मारते समय तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई कि उनका क्या होगा, उनके घर वालों का? क्या इंसानियत, क्या हैवान। मुझे बस अपना फायदा दिखता है, मतलब के लिए। ये बोतल मैं प्यार से दे दूं। अगर प्यार से नहीं दोगे तो हम इसे छीन लेंगे। तुम लोग नहीं मानोगे। दम है तो आके ले लो बोतल। मैं निहत्थों पे वार नहीं करता। अभी और दम है, आजा। अब देखना तुम लोग, अब आएगी नकीता। ये मैं कहाँ गया? और ये इतना अंधेरा क्यों यहाँ पर? कोई झोपड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये दरवाजे का रंग कैसे बदल गया? या हो क्या है मेरे साथ? संदीप, अरुण, दरवाजा खोल दो यार, मैं देख लूँ